सक्सेसफुली, लगातार, SUCCESSIVELY, सक्सेसिवली डिवाइड एंड फॉर्म, क्या बनाएगी? नहीं, सेकेंडरी कॉमा टर्सरी ब्रोंकी, BRONCHI, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। कल लिखवाया था ब्रोंक्यूल, लिख दूं? ये एंड ब्रोंक्यूल हो गया, सेकेंडरी टर्सरी एंड ब्रोंक्यूल, होगी बात। आगे लिखना, एक स्टार पॉइंट लिखना। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, इनकम्प्लीट cartilaginous rings, incomplete cartilaginous rings are present from trachea to, trachea से लेकर कहां तक? इनिशियल ऑफ ब्रोंक्यूल, यही तो किया था पहले। फ्रॉम ट्रैकिया टू, रिपीट तो कर रहा हूं बेटा। अच्छा, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स आर प्रेजेंट फ्रॉम ट्रैकिया टू इनिशियल ऑफ ब्रोंक्यूल। बेटा पूरे ब्रोंक्यूल पर नहीं होगा, सिर्फ कहां तक होगा? शुरुआत दौर तक, इनिशियल ऑफ मैं पूरा इनिशियल ऑफ ब्रोंक्यूल। ठीक, पता है ये जो हमारे बच्चे होते हैं ना प्लस 1 प्लस 2 वाले, इनकी इस बड़ी खास बात क्या है, जहां काम नहीं है वहां मुंह का पासवर्ड खुला रहता है, बहुत बोलते हैं, जब सवाल पूछो पासवर्ड लगा के भूल जाते हैं, सर खुल ही नहीं रहा है। चलो, इनिशियल ऑफ ब्रोंक्यूल। अब बेटा एक बात और, ब्रोंक्यूल डिवाइड होगी किसमें? एल्वियोलर डक्ट। लिखो ब्रोंक्यूल्स, एक स्टेप लिखा रहा हूं, और बेटा घर जाके इसको पेज पढ़ोगे ना, अपने आप एक स्टेप होता है। देखो सीक्वेंस में लिखा रहा हूं, नहीं ऐसे, ब्रोंक्यूल्स डिवाइड इनटू एल्वियोलर डक्ट, कहीं था, लिख देता हूं, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट्स हो गया, एल्वियोलर डक्ट लिखना। एट एंड ऑफ एल्वियोलर डक्ट, जहां एल्वियोलर डक्ट खत्म होगी उसके एंड पे ये बलून आ जाएगा। एट एंड ऑफ एल्वियोलर डक्ट एयर सैक, SAC, एयर सैक, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? एल्वियोलस इज प्रेजेंट, एल्वियोलस इज प्रेजेंट, हो गया। अब फिर स्टार आ गया हमारे पास, पता क्या आ गया? कि वही जो बताया था कि नेजल पैसेज से लेकर के ब्रोंक्यूल तक क्या बनेगा? कंडक्टिंग पार्ट। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है साहब, देखा था ना, अभी नहीं मिला तुम्हें? कंडक्टिंग पार्ट और वो एक्सचेंज पार्ट मिल गया था ना। चलो स्टार बना के लिखना। फ्रॉम नॉस्ट्रिल टू नॉस्ट्रिल टू nostril to bronchiole from nostril to bronchiole क्या नाम देंगे और काम क्या होगा? अभी मैंने बताया था काम क्या होगा। हाँ कोई नहीं बोलेगा। हाँ आहूजा तुम बताओ।
नॉस्ट्रिल से लेके ब्रोंकियोल तक जो पार्ट होता है उसका नाम क्या होता है? ट्रैक कौन सा? जॉगिंग ट्रैक। कोई सपोर्ट नहीं। वो तो हमें पता है, किसी को नहीं पता है, लेकिन पता है बच्चों की आदत होती है, एक से सवाल पूछ लो, उसको नहीं पता है, बाकी किसी को नहीं पता हो, लेकिन सारे उसको ऐसे देख रहे होते, भाई इसको छोड़ के हमको पता है, लेकिन पता किसी को नहीं होता। अच्छा, किसको पता है? हाथ उठाओ। अरे वाह, ये डर गया कि मैं अकेला क्यों हाथ उठा रहा हूँ। अच्छा, इस बालिका को भी पता है। हाँ बताओ। कंडक्टिंग डक्ट काम क्या बेटा? पास करने के अलावा क्या क्या करते हैं? हाँ, ह्यूमिडिफाई करते हैं और टेम्परेचर रेगुलेट करता है और एयर को क्लीन करता है। क्या करता है? क्लीन करता है। तीनों काम हो गए ना? तो लिखना कहाँ थे? फ्रॉम नॉस्ट्रिल टू ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी पार्ट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक इज कॉल्ड एज कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट इसे क्या बोलेंगे? कंडक्टिंग पार्ट। सीधे बेटा, कंडक्टिंग पार्ट। respiratory part is called, respiratory tract is called as conducting part, and this part transport or conduct respiratory air comma क्लीन्स द एयर, एयर को क्लीन करेगा, या क्लीनिंग ऑफ एयर लिख सकते हो। ह्यूमिडिफाइड एयर, SUMIDIFID, ह्यूमिडिफाइड एयर, एंड और क्या करेगा? हाँ, रेगुलेट टेम्परेचर, रेगुलेट टेम्परेचर ऑफ इंस्पिरेटरी एयर। एक्सपिरेटरी का तो उनके कंट्रोल में होता ही नहीं है। हो गया? ऑफ इंस्पिरेटरी एयर हो गया। अगली लाइन लिखना। नहीं ऐसे ही, या आप लिखो एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलस। एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलस collectively form alveolar duct and alveolus collectively form क्या बनाएंगे? Site for exchange of gases, site for exchange of gases, गैस को एक्सचेंज करने की साइट बना देंगे। हो गया? हो गया? आगे लिखते हैं। अब लिखेंगे एल्वियोलस की संख्या, लेकिन एक स्टार बना के लिख लो। टर्म एल्वियोलस इज एसोसिएटेड विथ टर्म alveolus is associated with, अभी तो बोला था, teeth, lungs and mammary gland, लेकिन अभी तक जो सवाल पूछा गया सिर्फ दो पे पूछा गया, टीथ और लंग पे। ठीक? हाँ, एंड मेमोरी ग्लैंड। दांत, फुफ्फुस मतलब लंग्स एंड मेमोरी ग्लैंड। उसकी हिंदी नहीं पता, इसे मैं रुक गया, मुझे नहीं पता, भूल गया, याद आ जाएगी थोड़ी देर में। ठीक? कहाँ थे हम लोग? हाँ, आगे लिखते हैं बेटा, आगे लिखे ना। देयर आर 300 millions of alveolus. There are 300 millions of alveolus in both lungs.
ईच लंग नहीं, बोथ मिला के, इन बोथ लंग्स, दोनों फेफड़ों को मिला करके कितने होते हैं एल्वियोलस? 300 मिलियन। 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख। मतलब 3000 लाख हो गए ना, कितने? 30 करोड़ हो गया। टेंशन ना लो, टेस्ट होगा, रैंक ऊपर नीचे होगी, फिर मैं बताऊंगा कैसे ऊपर नीचे होता है, हैं? जिस दिन होगा मैं बता दूंगा, मेरा कहने मतलब ये था, जिस दिन होगा मैं बता दूंगा। अभी इसी चैप्टर से शुरू करूंगा, डाइजेशन से शुरू नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लास्ट में आए थे, सही है कि नहीं? तो हाँ, इसी का पहले होगा, उसका एक बार रिवीजन करा के फिर करूंगा। क्योंकि पता उसमें हुआ क्या, बच्चे बैकअप लगाए, किसी दिन किसी ने 2 ने लगा लिया, किसी ने 4 ने लगा लिया, किसी ने माउथ से लेकर स्टमक तक पढ़ा, किसी ने स्टमक से लेकर इंटेस्टाइन तक पढ़ा। मुझे लगा ये कैसा बैकअप है तो अब मैं इसको कभी एक दिन बैठा करके 1-1.5 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज कर दूंगा समरी के फॉर्म में, फिर जाके टेस्ट लूँगा, ठीक? नहीं तो फिर आधे अधूरे नंबर पाओगे ना, तो थोड़ा सा डिप्रेशन सा होता है, यार मेरा क्या है। तो एक बार काम बिना करे नंबर कम पाते हो तो भी परेशान होते हो, इसलिए काम करके फिर नंबर देखेंगे, ठीक? चलो, ये टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए कौन सा जिम्मेदार है? कौन सा बेस्ट मशहूर होता है? नाश्ता। हाँ, जुकाम तो नहीं था, पता हाथ धुलना पड़े। चलो इधर देखो, देखो बेटा, लिखो कहाँ थे? 300 मिलियन एल्वियोलस इन बोथ लंग्स। लिखना, एल्वियोलस इज मिनिएचर लंग, मिनिएचर, MINIATURE, मिनिएचर लंग, एंड इट इज कंसिडर एज, क्या कंसिडर किया जाता है? खुराना, क्या कंसिडर किया जाएगा? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। यह संरचना और कार्य की इकाई है फेफड़े के लिए। रो क्यों रही हो? हाँ, आंसू पूछ रही थी ना। हाँ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। वो भी पूछ रही किस लिए रो रही हो? मैं बता दूं, सुबह ये आई ना, इसके हाथ में कुरकुरे का पैकेट था, लक्ष्य लेके भाग गई, इसलिए रो रही। अभी उस कुरकुरे की याद आ गई इसको। पता है, ये सबसे बड़ी खास बात है हमारे यहाँ कि +1 में ना बच्चे सोचते हैं कि यार अब ऐसे मेरी +2 भी निकल जाएगी, इससे सिलेक्शन भी हो जाएगा। इनको नहीं पता ना कि 31 मार्च तक आप मेरी नज़र में बच्चे रहते हो, फिर आप अपने घर सोते हो, हम अपने घर सोते हैं। सुबह मेरे सामने पढ़ते हो तो आप बड़े हो जाते हो। पूछना +2 वाले बच्चे बताएंगे, वो बता देंगे भाई +1 तक मौज कर लो, +2 में तो इंसान बड़ा खतरनाक है, पकड़ के सिर पर मारता है खींच के। तो इसलिए +2 तक ना ऐसा पढ़ लो। देखो बेटा, मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मेरा मानना है कि 10th पास बच्चा होता है, वाकई उसके दिमाग में कुछ होता है नहीं। पूरी +1 में हमें उसमें ज्ञान ठूसने में चला जाता है, बेटा ये सीख लो, वो सीख लो, वो सीख लो। और सिखाने के बाद जब +2 में सवाल पूछ लो, ऐसे खड़ा हो जाता है, तब सर पता नहीं, सुना नहीं। तो कितना गुस्सा आता होगा, यार अभी तो पढ़ाया था मैंने, सही ना। और बेटा पता है, +1 का +1 में हम तैयार कर लेंगे, +2 का +2 में तैयार करके +1 रिवाइज कर लेंगे। जैसे अब देखो, +2 का सिलेबस मेरा अगस्त के लास्ट में खत्म हो जाएगा, फिर मैं इनको +1 और +2 दोनों दिसंबर तक रिवाइज करा दूंगा, फिर दिसंबर बाद सिर्फ बोर्ड की तैयारी कराऊंगा, ठीक है। तो इससे होता क्या बेटा, +1 आप +1 में कर लिया, +2 में +1 +2 दोनों कर लिया, क्योंकि बेटा +2 के अंदर +1 डीपली पढ़ने का मौका नहीं होता। आप सिर्फ रिवीजन कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि +2 में आपके पास बोर्ड एग्जाम फाइल, प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट फाइल, 10 बवाल होते हैं। और एक बात बताएं बेटा, कई लोगों का एक कंसेप्ट बताता हूँ, कई लोग ऐसे होते हैं, आप भी होगे, कि कपड़ा सारा धुल के सुखवाया, मशीन से ला के अलमारी में ऐसे ठूसते हैं। अलमारी है, ऐसे सब ठूस देंगे, हो गया। अब आज कौन सा पहनना है? सफ़ेद वाला का। मम्मी नीली वाली शर्ट कहाँ है? बेटा वहीं होगी। कहाँ? दिख नहीं रही। फिर अच्छा हाँ मिल गई, निकालेंगे। अब देर हो रही है, प्रेस कर रहे हैं, ठीक। लेकिन अब फिर रोज़ का रोज़ उनका काम है। लेकिन कुछ समझदार लोग होते, वो क्या करते हैं, कपड़ा जिस दिन सुखवाया, अगले दिन प्रेस किया, बेशक टाइम लगता है, उसके बाद सारे कपड़े यूँ सलीके से रख दिया, जब पहनना हुआ कोई टेंशन नहीं हुई। मेरा कहने का मतलब था कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ, डिटेल में क्यों लिखवाता हूँ, कि आप एक बार डिटेल करते जाओ, दोबारा ना हो। कई होता है सवाल पूछ लो, सर रिवाइज नहीं किया। भैया ज़िंदगी में कितनी बार रिवाइज करोगे?
एक बार ढंग से सलीके से कर लो ना, तो दोबारा एक बार नज़र डालोगे तो भी याद हो जाएंगी चीज़ें, वरना सिस्टमेटिक बनाने में रह जाओगे। इसलिए इतना डिटेल और इसलिए कहानी बताता हूँ, और कोई बात नहीं है, जिससे गलती होने के चांसेस कम हो जाए। और बेटा एक बात बता दें, हमें वही मिलेगा जो हमारा कर्म होगा। इसलिए इतना अच्छा कर्म करो कि इस जो चैप्टर पढ़ो उसके सारे नंबर आपको मिल जाएं। और बेटा एक कंसेप्ट और याद रखना, कमाने से सिर्फ इंसान अमीर नहीं होता, उसको खर्च कैसे करना है उसका पैटर्न होना चाहिए। उसी तरह जब आप एक सवाल करके 4 नंबर गेन करते हो, तो अगला सवाल गलत करके ना एक माइनस नहीं करना है, क्योंकि वो खर्चा, नाजायज़ खर्चा आपको गरीब बना देगा। समझ गए ना? इसलिए हर मार्क पे अगर 4 मिलते हैं तो गलत पे 1 जाता भी है, इसलिए उससे बचना है। आप ज़िंदगी में बड़े अच्छे काम करते हो, बड़े पढ़ने में तेज हो, बड़े ठीक हो, लेकिन आप एक गलती कर दो ना, पूरा मोहल्ला आपसे हेट करने लगेगा। इंसान आपकी एक गलती का इंतज़ार करता है। एक पहले मैगी आती थी, अब पता नहीं आती कि नहीं आती, मुझे नहीं पता। पहले मैगी आती थी, आती है मैगी, इतना बड़ा क्रेज़ था उसको, क्या अनपढ़, क्या पढ़े लिखे, क्या मजदूर, क्या IAS, क्या व्यापारी, सारे खाते थे बड़े चाव से। कुछ हुआ, जल्दी मैगी बना लो। हर आदमी के घर के किचन में 8-8, 10-10 पैकेट मैगी होती थी। लेकिन एक गलती हो गई, टेस्ट बढ़ाने के लिए भाई ने केमिकल बढ़ा दिया। उसके बाद क्या किया, नोएडा के एक फूड इंस्पेक्टर ने पकड़ लिया, एक गलती ने बाजार से खाली कर दिया ना बेटा, क्रेज़ ख़त्म हो गया। आप कितने भी अच्छे हो, दुनिया आपकी एक गलती के अंदर, आप पूरे साल तैयारी करो, दुनिया कहेगी यार बड़ा पढ़ने में अच्छा लड़का है, यार बड़ा शरीफ है। जिस दिन सिलेक्शन नहीं हुआ ना, नौटंकी करता था, कुछ नहीं आता, बस शो ऑफ करता था। अरे हमें तो पता था क्या आता है, जिसको कुछ नहीं पता ना वो उसको भी पता होता है। अब सोच लो, इंडिया की कहानी है कि जो क्रिकेट खेलना नहीं जानता वो टीवी बैठ के बताता है, अगर सचिन तेंदुलकर बढ़ करके थोड़ा सा बायां हाथ घुमा दे तो छक्का चला जाए। ओए तू सचिन को सिखा रहा है यार खेलना। ये इंडिया है। जिसने कंपटीशन तैयारी कभी नहीं की है, जो डॉक्टर की स्पेलिंग नहीं जानता, जो नीट कभी जानता नहीं नीट क्या होता है, अरे जानता हूँ यार ये बच्चे क्या करते हैं, अरे पता है क्या पता भैया, पता कुछ नहीं है, लेकिन बोल रहे हैं ना, ज्ञान तो दिखाना है। कई तो ऐसे बोलते हैं सर इस बच्चों को करना क्या होता है, 24 घंटे खाली पढ़े, इनको किताब रट जाए। मैं कहता हूँ भाई तू किताब छोड़, एक चैप्टर रट के सुना दे हमें, फिर बच्चों को बुराई करियो मेरे आगे। कई गार्जियन आ जाते हैं इतने साइकिक किस्म के, सर मैंने अपने बच्चे को सारी सुविधाएं दी है, लेकिन पता है वो पड़ोस वाला है उनको कोई सुविधा नहीं, वो इससे ज़्यादा नंबर पाता है। भाई ये आपका बेटा है, अगर नहीं है तो फिर आप ये तो आप जैसा ही होगा, तो आप कंपेयर मत करो। इसलिए आप कंपेयर मत करो, आप इंप्रूव करवाओ कि बेटा कोई बात नहीं, इस बार आपने 50 में 30 लिया था, अगली बार 35 ले आओ, फिर 40 ले आओ। नहीं, पहली बार में इनको 50 में 55 चाहिए। हाँ, इंप्रूव करो बेटा। आप जब अपने से कंपटीशन करोगे ना तो आगे बढ़ जाओगे। अच्छा 3-4 लाइन और लिखेंगे हम लोग, फिर छुट्टी करेंगे। कहाँ थे हम लोग? यूनिट ऑफ लंग लिख लिया। अब एक बात लिखना, एक बात ध्यान देना बेटा, आपने संख्या लिख ली, अब लिखना है कि ये चिपकती क्यों नहीं, लिखना स्टार बना के, क्योंकि ये सवाल आता है इसलिए स्टार में बनाओगे, डायग्राम भी बनाओगे। लिखना सरफेकेंट लेयर in alveolus prevents, क्या प्रिवेंट करेगी? कोलैप्सिंग बाय, थोड़ी सी फिजिक्स डालते हैं, रिड्यूसिंग सरफेस टेंशन। बेटा सवाल है ना, एग्जामिनर के दिमाग में आ भी जाए कैसे करती है, तो मैं तो ले ही जाता हूँ, रिड्यूसिंग या डिक्रीजिंग सरफेस टेंशन। फिजिक्स में आता है ना वर्ड सरफेस टेंशन, जो पार्टिकल जैसे बूंदे गोल क्यों होती हैं, चपटी क्यों होती हैं, हाँ वही रिड्यूसिंग सरफेस टेंशन हो गया। अगला स्टार लिखना, सरफेकेंट लेयर is chemically
फॉस्फोलिपिड क्या होता है? फॉस्फोलिपिड विच इज कॉमनली कॉल्ड एज, क्या कहा जाता है? अभी बोला तो था, लेसिथिन। इसका जो कॉमन नेम है वो लेस्थिन है, लेकिन इसका वैसे केमिकल नेचर क्या है? वो क्या है? फॉस्फोलिपिड है। नाम दिया गया इस केमिकल को लेस्थिन, वैसे केमिकल नेचर देखेंगे भाई ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट कैसा है, तो आप बताओगे फॉस्फोलिपिड है। इतनी बात हो गई। अब इस डायग्राम को बनाओ। बना लिया। एक चीज़ और देखो, लास्ट पॉइंट, इधर देखो बेटा, कोई ये एल्वियोलस है, एल्वियोलाई है। कोई इंसान बीड़ी पे बीड़ी, बीड़ी पे बीड़ी, बीड़ी पे बीड़ी खूब पीते हैं। कई लोग हैं भाई साहब दिन में बंडल, डमरू बंडल, शिवा बंडल, रामा बंडल, पता नहीं कौन सा बंडल आता है। पहले 1 रुपये का बंडल आता, उसमें 20 बीड़ी होती थी, अब 10 रुपये का आता है ना। पहले बचपन में दुकान थी बगल में, जानते हैं? हाँ लाते थे, दादा वगैरह गाँव पीते थे, लाते थे, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज जो तुम लाते हो उसमें कितनी होती है? क्या पता सर? अच्छा, पी जाते हैं, गिनते नहीं है। इधर देखो, जो हम लगातार ये बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले हैं बेटा, उनमें देखना जो सवाल है, इधर देखना, सारे बोर्ड पे देखना है, वहाँ नहीं। ओए जसविंदर, बोर्ड पे देखना है। जब ये धुआं आता है ना बेटा, इधर देखो वृंदा, ये बीच वाली लेयर डिसॉल्व कर जाती है, डिसॉल्व कर गई, तो जो सरफेस एरिया था वो कम हो गया कि नहीं? अब जिस बंदे की सांस ऐसे नॉर्मल चल रही थी, अब ऐसे हो जाएगी, थोड़ी सी ब्रीथ बढ़ जाएगी। क्यों? हैं? बीड़ी से, बीड़ी के स्मोक से। हाँ, लेयर टूट जाएगी। क्यों टूटेगी? वजह बता दे। इधर देखो बेटा, अब सवाल है लेयर टूटी क्यों? बेटा सेल्स है ना, सेल्स के अंदर प्रोटीन होता है, और इन प्रोटीन को डैमेज करने के लिए केमिकल बनता है ट्रिप्सिन। क्या बनता है? वही ट्रिप्सिन जो आपके इंटेस्टाइन में था, यही मसल और टिश्यू में भी बनता है। उसने क्या किया? इसको डिसॉल्व कर दिया। तो अब पेशेंट आ गया डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे, लोग लेके गए कि डॉक्टर साहब इनकी सांसें तेज चल रही हैं, फेफड़े का जांच वाँच हुआ, पता चला कि भाई बीड़ी पीने की वजह से इनके सारे घुल गए हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा ऐसा ना, टिक्का लगेगा। अपने यहाँ तो टिक्का ही बोलते हैं इंजेक्शन को, टिक्का लगेगा भाई, 3-4 लगेगा 15-15 दिन पे। और वो एक्चुअल में पीएमटी का सवाल है, कौन सा इंजेक्शन, कौन सा केमिकल दिया जाता है इसको ठीक करने के लिए, और इस बीमारी का नाम क्या है? बेटा जब घुल जाता है, इस बीमारी का नाम है एम्फाइसेमा। क्या नाम है? एम्फाइसेमा। और इसके इलाज के लिए जो केमिकल यूज करते हैं अल्फा-1 एंटी ट्रिप्सिन। बेटा एंटी है, आंटी नहीं, अल्फा-1 एंटी ट्रिप्सिन। लिखो, अरे लिखवा रहा हूँ, ऐसे लिखो। ड्यू टू क्रॉनिक स्मोकिंग या सीवियर स्मोकिंग, क्रॉनिक लिखो, क्रॉनिक मतलब लंबे समय से स्मोकिंग, कॉजेज एम्फाइसेमा। कॉजेज एम्फाइसेमा क्या कॉज करता है? एम्फाइसेमा, कॉजेज एम्फाइसेमा। अगला पॉइंट लिखना, वी यूज अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन इन क्योर ऑफ, क्योर मतलब ट्रीटमेंट, इन क्योर ऑफ एम्फाइसेमा। वी यूज अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन इन क्योर ऑफ एम्फाइसेमा। हो गया आज के लिए बेटा, बस इतना।